तुम्हारा ये वीडियो है, ये आई थिंक टर्किश लड़की है, इंडिया में आई हुई है, वहाँ से जबरदस्त इंटरनेट में वायरल चल रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे भाई साहब बस खड़ो के ताड़ रहे हैं, दूसरे भाई साहब ताड़ रहे हैं। And by the way, this does not really happen. I don't know, maybe probably some other parts of the world में भी होता होगा, but I think it's very weird, I think, to witness जहाँ पे लोग जो सब छोड़ छाड़ के they just start looking at you. And I think the psychology behind it could also be कि आपने कभी शायद देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में किसी गोरे इंसान को, और आप हो सकता है उस लस्टफुल भावना से नहीं देख रहे हो, बट आप मोर सो एक प्रॉप्स की भावना से देख रहे हो कि एक प्रॉप है, एक ह्यूमन प्रॉप है। होता ये है, आई थिंक आप उनको एक इंसान, मनुष्य, औरत की तरह नहीं देख रहे, क्योंकि अगर आप ये भी देखोगे कि हम जैसे देख रहे हैं ये एक इंसान है, तो आपके अंदर वो सोशल क्यूज सारे याद आ जाते हैं कि हाँ, हम इंसानों को ऐसे नहीं देखते, क्योंकि आपने अपनी एक बहुत बड़ी जिंदगी बिताई है अराउंड ह्यूमंस, नोइंग कि औरतों को नहीं देखा जाता ऐसे, वरना घूसे लाते पड़ जाती हैं या थप्पड़ पड़ जाते हैं। इट्स नॉट समथिंग यू डू, इवन दो अगर आपका मन कर रहा हो। माई पॉइंट इज दैट। सो यहाँ पे होता क्या है, गोरे लोगों को टू अ लार्ज डिग्री साइकोलॉजिकली, क्योंकि हमने मूवीज के द्वारा और बहुत हद तक एडल्ट वीडियोस के द्वारा हमने उनको किया हुआ होता है सेवन। I'm talking about in general. I'm not talking about people जो कि अपनी लाइफ में मिले हुए हैं. I'm not talking about people जिनका सेवन अलग तरह से भी है. I'm not talking about people जिन्होंने जो कि इस तरह का कंटेंट करते हैं, बहुत सारी मूवीज देखते हैं, टीवी शोज देखते हैं अलग अलग तरह का, तो उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ familiarization है, let's just say. I'm not talking about that. I'm talking about a large, I would say 60% of India, 60 to 70, या मैं कहूँगा 50 to 60% of India, वो जो कि कंटेंट नॉर्मल तुम्हारा अपनी लोकल नेटिव भाषा में देखते हैं, बट मोस्टली जब लड़कियों को देखते हैं गोरी, वाइट, ऐसी, ये इवन दो वाइट नहीं है, तुम्हारा ये टर्किश में आ जाता है, बट स्टिल माय पॉइंट इज कि तुम जो देख रहे हो वो लार्जली तुम्हारा कंजम्पशन है अडल्ट फिल्म्स के द्वारा, और उसके अलावा तुम्हारे बॉलीवुड में, जहाँ पे हम काइंड ऑफ प्रॉप्स की तरह ही यूज़ करते हैं गोरे लोगों को, कि वो सिर्फ, वो मैं बात कर ही चुका हूँ कि हम सिर्फ उनको यूज़ करते हैं एज इफ इंडियन लड़की मेन कैरेक्टर है, लेकिन लड़का जब पहले थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, थोड़ा हीरो था हमारा, तो वो गोरी लड़कियों के साथ सोता है, तो हम उनको खुद ही एक तरह से डिह्यूमनाइज्ड एक प्रॉप्स की तरह पेश करते हैं कि उनका फंक्शन सिर्फ ये है, सेक्स है। तो जब आप किसी इंसान को दिमाग में रख देते हो, तो आपने किसी को अनकॉन्शियसली ट्रेन कर दिया है इन लोगों को फ्लैश्ड आउट इंसानी रूप में देखने के अगेंस्ट। आपकी ट्रेनिंग हो गई, तो आप देखते हो फिर ये चीजें मैंने अपनी रियल लाइफ में देखी हैं। बाय द वे, दिल्ली मुझे याद है, एक बार मार्केट में आ रहा था, भीड़ लगी हुई थी, भीड़ मतलब, और भीड़ उधर देखा, फिर मैंने कहा दो तुम्हारी गोरी लड़कियां जा रही थी और उन्होंने एग्जैक्टली ऐसी ड्रेस पहन रखी थी, उनके पीछे भीड़ फॉलो कर रही थी, चल रही थी उनके पीछे, एंड आई डोंट थिंक वो ऐसे चल रहे थे कि उनको कुछ करना है सेक्सुअल या समथिंग। आई थिंक वो इसलिए चल रहे थे क्योंकि टू देम इट वाज मोर सो लाइक कि डायनासोर्स देखने को मिले हैं, यू नो, इट्स दैट। तो यहाँ पे लड़की तुम्हारी, यू नो, शी मेकिंग वीडियो, देखो भाई क्या चल रहा है, हमारा भाई तो जस्ट पीछे ही खड़ा हो गया एकदम ही। इट्स वियर्ड, इट्स वेरी वेरी वियर्ड, एंड ये चीज़ें वायरल होती रहेंगी, जहाँ पे पता है लोग चाहे कितना लड़ते रहें, झगड़ते रहें, इट हैपन्स लाइक अ लॉट। मैं अपनी वाइफ के साथ, मुझे याद है मैं जम्मू में था, हम लोग, बर्फ़ थी तो कार एक सिग्नल रुकी थी, हम लोग बाहर गए, एक इंसान मेरी वाइफ की फ़ोटो खींचने लग गया मेरे सामने, जैसे, और मैं सच बताऊँ, लोग जो कहते हैं ना तुम फ्रीज हो जाते हो, मैं तक को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो बर्फ़ में ऐसे अपने पैर रख के, यू नो, शी वाज जस्ट प्लेइंग अलोंग विद द बर्फ़, और वो आती भी पहाड़ों से है, तो उसको तो नॉर्मल है बर्फ़। एंड एक इंसान मेरे यहाँ पे खड़े होके ऐसे, उसको ऐसा लग रहा है ऐसे कोई प्रॉप है और बर्फ़ है, तो हम फोटो ले सकते हैं किसी की भी। सोचो अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई बहन की फोटो ले रहा हो, तुम यहां बगल में खड़ो, एक लड़का आकर तुम्हारी बहन की फोटो खींचने लग जाए, क्या करोगे तुम? कोई सोचेगा भी नहीं ना लेने की, क्या कर रहे हो, वो आके फोटो खींचने लग गया ऐसे। तो चीजें देख के अजीब ही लगता। फिर मेरे को बहुत प्रोसेस किया मैंने, महीनों मैंने सोचा ये हुआ क्या। हाँ, मतलब क्योंकि इतनी वियर्ड चीज थी कि आउट ऑफ नोवेयर एक स्ट्रेंजर आया, यहाँ पे खड़े होकर फोटो खींचने लग गया। ना उसने पूछा, ना उसने मुझसे पूछा, ना उसने मेरी वाइफ से पूछा कि भाई आप कौन है, आप लोग कहाँ से आए हैं, थोड़ी सी फैमिलियराइजेशन है, क्या मैं आपकी फोटो खींच सकता हूँ, बर्फ में आप अच्छे लग रहे हो। डिफरेंट सिनारियो ऑल टुगेदर, नो कंसेंट, नो क्वेश्चन। और लोग जो फोटो की तो लाइन लग जाती है, जहां पे भी चले जाओ, लाइन 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 लाइन, लोग अपने बच्चे थमा देते हैं, आई एम नॉट इवन किडिंग, दिस हैपेंस। और फिर इसी के अंदर तुम्हारा अनसेफ्टी भी आ जाती है, यू नो, टू अ डिग्री, यस दिस कुड ऑल्सो बी अनसेफ। अब यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी की बात आ गए, कितने ऑफ हाउ मेनी पीपल, आप ये कह सकते हो 100 में से 90 लोग, 99 लोग, 95 लोग
जो सिर्फ खड़े होके देखने के लिए आए हैं कि अरे गोरा इंसान, अरे गोरी लड़की दिख रही, आजा 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 भाई गोरी लड़की। एक तो ये हो गया सेंसेशन, यू जस्ट, इट्स नॉवेल्टी, इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ शॉक, सरप्राइज, ये सारे फैक्टर्स आ गए। एंड देयर इज पार्ट ऑफ लाइक इट इज ऑल्सो कि गोरी लड़की, क्योंकि हमने सिर्फ अडल्ट फिल्म में देखी है, सो देयर इज दैट फैक्टर एज वेल। बट कितने लोग हैं, लेट्स से पर्सनैलिटी की वेरिएशन में आ जाओ, जो कि कुछ करना चाहेंगे, तो उस मायने में आपको रखना पड़ेगा। और वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है कहेंगे भाई इट डजंट रिप्रेजेंट मी 100%, बट 50 or 60% ऑफ इंडियन मैन आर, दे डू दिस, आई एम नॉट किडिंग, दे डू। भाई भीड़ लग जाती है भाई। एंड अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट असॉल्ट और समथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट वियर्ड। खड़े होकर देखने लग जाएंगे और आंखें से फाड़ के घूर रहे होते हैं। एंड द थिंग इज, अब अगर इसको सिंपल साइकोलॉजिकल रिसर्च में पुट करो, घूरने के भी डायरेक्ट असॉल्ट के साथ कोरिलेशन पाया गया है बहुत हाई। अब ये घूरने की अगेन यहाँ पे बात है कॉजालिटी पे, वो डिफरेंट है। सो मैं नहीं कह रहा कि हर जो इंसान घूर रहा है उसकी नज़र में खोट है, मे बी सिर्फ वो इज जस्ट लाइक कि हमने कभी देखा ही नहीं था, देखने को मिला, मे बी दैट परसेंटेज एग्जिस्ट, येट इट्स क्रीपी एज हेल। दैट्स द पॉइंट, इट्स स्टिल क्रीपी बिकॉज दैट्स अ पर्सन। Nobody wants that. Maybe like there could be 5 to 10% population who are like I'm enjoying this. ठीक है, 90% की they're not. आप एक वेकेशन पे जा रहे हो, आपको हो रहा है कि आप कल्चर एक्सप्लोर करें। Here's one thing you have to understand. अगर कोई आपके देश आया है, they like it. कोई आपके घर आया ना, they like it. They want to. उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, फ्लाइट बुक करी है, फ्लाइट सब एक्सपेंसिव होती हैं, 12-13 घंटे की आदमी फ्लाइट लेता है। अगर टर्की से आई है तो भाई 8-9 घंटे की तो फ्लाइट हुई। इंसान आया है, उसके बाद उसका मन है, उसने पूरी आइटिनरी बनाई, हो सकता है उसको कहीं ये जाना वहां जाना, उसने सुना हो, ये सब है। उसके बाद आपने आके उस इंसान का एक्सपीरियंस क्या कर दिया, वो कभी नहीं आएगा। बहुत जेन्युइन में बता रहा हूँ, आदमी नहीं आएगा। या फिर हो सकता है आदमी कहे कि चलो ठीक है, मैं माइंड नहीं करता, ये होता है। 50-50 आप डिवाइड तो कर रहे हो, एटलीस्ट 50% हो सकता है लोग आए वापस, उनको कहेंगे हम माइंड नहीं करते, लेकिन 50% लोग हो सकता है कहेंगे भाई हम नहीं आने वाले, वो स्क्रीपी, आई डोंट फील कंफर्टेबल।